जोई और खोया हुआ तारा। एक बार की बात है, सुनहरी घास के मैदानों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक शांत छोटे से कस्बे में जोई नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। जोई का दिल सुबह के सूरज की तरह चमकदार था और उसका मन आश्चर्यों से भरा हुआ था। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने पिछवाड़े की ओर दौड़ जाती, जैसे उसके जूते जमीन को छू ही नहीं रहे हों, और खुले नीले आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती, बादलों के पार रोमांच की कल्पना करती। जोई को सबसे ज्यादा सितारों को देखना पसंद था। उसकी नानी ने उसकी 7वीं जन्मदिन पर उसे एक छोटी दूरबीन दी थी, और तब से जोई हर शाम आसमान में चमकते सितारों को देखती और सोचती कि हर तारे के पीछे कोई कहानी है। वह मानती थी कि हर तारे का एक नाम होता है, एक घर होता है और एक छुपी हुई इच्छा। एक शांत रात, जब आसमान में चांद एक चांदी सी मुस्कान की तरह टंगा था, जोई ने अपनी दूरबीन तैयार की। वह एक नरम कंबल में लिपटकर पहले झिलमिलाते सितारों के उभरने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अंधेरा घिरा, आसमान में हजारों चमकते रत्न दिखाई देने लगे। मगर अचानक जोई ने कुछ अजीब देखा। एक जगह जहां तारा। उसका दिल जोर से धड़का। तारे ऐसे अचानक नहीं गायब होते। वह घबरा गई, मगर उसकी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई। जोई ने ठान लिया कि वह कुछ जरूर करेगी। अगली सुबह वह अपनी पसंदीदा जगह लाइब्रेरी गई। उसमें सितारों पर जितनी भी किताबें मिल सकी पढ़ डाली, कि कैसे बनते हैं, कैसे चमकते हैं और जब बुझ जाते हैं तो क्या होता है। लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा था कि तारा अचानक कैसे गायब हो सकता है। जोई ने फैसला किया, वह खुद खोया हुआ तारा ढूंढेगी। उस रात उसने एक बैग में कुछ जरूरी चीजें रखी। एक नोटबुक, एक टॉर्च, एक कंपास, मूंगफली मक्खन वाला सैंडविच और लकी लाल स्कार्फ। वह चुपचाप सबके सोते हुए बाहर निकली और खुले आसमान के नीचे खड़ी हो गई। जोई ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, प्यारे तारों, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो अचानक एक हल्का सा चमकदार रोशनी उसके चारों ओर नाचने लगी। जोई ने आंखें खोली और खुद को एक नरम उजाले में घिरा पाया। फिर जैसे ही उसने देखा, उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। वह ऊपर ऊपर पैरों से ऊंचा, छतों से परे, बादलों से भी ऊंचाई पर चली गई और खुद को आकाश के नीले मखमली पर्दे पर पाया। जोई ने हैरानी से देखा, वह सितारों के बीच एक चांदी नीली राह पर खड़ी थी। हवा में तारों की धूल चमक रही थी और तारों के झुंड ऐसे लग रहे थे जैसे मुस्कुरा रहे हों। तभी एक छोटा सा चमकता पंखों वाला प्राणी उसके पास आया। उसकी आवाज घंटियों की तरह मधुर थी। नमस्ते जोई, मैं एस्ट्रा हूँ, एक स्टार गाइड। तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। हमारा एक सबसे चमकदार तारा गायब हो गया है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जोई की आंखें चमकने लगीं। मैं जो कुछ कर सकूं करूंगी। हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? एस्ट्रा आगे आगे उड़ने लगा और जोई उसके साथ तारों की राह पर चल पड़ी। रास्ते में जोई ने कई अद्भुत दृश्य देखे। इंद्रधनुषी छल्लों वाले ग्रह, आग की पूंछ वाले धूमकेतु और तारों के समूह जो मिलकर गा रहे थे। अंत में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां वह खोया हुआ तारा चमका करता था, मगर अब वह सिर्फ एक हल्का सा साया था। एस्ट्रा ने समझाया, यह ल्यूमी था, आशा का तारा। इसके बिना कुछ सपने फीके पड़ सकते हैं और कुछ इच्छाएं अनसुनी रह सकती हैं। हमें इसे वापस लाना होगा। जोई ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, मगर उसके दिल में गर्माहट थी। उन्होंने आकाश के तारों से पूछा कि क्या किसी ने कुछ अजीब देखा। सबसे पहले वे ओरायन नाम के शक्तिशाली शिकारी के पास गए। इसने बताया, मैंने एक रोशनी को जंगल की ओर जाते देखा। शायद ल्यूमी जमीन पर गिर गया हो। जोई का दिल दुख से भर गया। वह जानती थी कि उम्मीद हर किसी के लिए कितनी जरूरी होती है। उसे अपनी नानी की एक बात याद आई, जब तुम अपनी रोशनी दूसरों के साथ बांटते हो तो वह और तेज हो जाती है। जोई ने अपना लाल स्कार्फ उतारा और कोमलता से ल्यूमी के चारों ओर लपेट दिया। तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लो, मैं तुम्हें अपनी आशा देती हूँ। एस्ट्राप ऊपर मंडराने लगा और एक नरम धुन गाने लगा, और जोई ने आंखें बंद कर ली। उसने उन सभी बातों के बारे में सोचा जो उसे आशा देती थी। उसके परिवार की हंसी, दोस्तों की मुस्कानें, नई रोमांचों का वादा और रात का सुंदर आकाश। जैसे ही जोई ने अपनी आशा साझा की, यूमी की रोशनी चमकने लगी। पहले एक छोटी सी चिंगारी,
फिर एक गर्म सुनहरा उजाला और फिर एक तेज रोशनी जो पूरे जंगल को गर्मजोशी और खुशी से भरने लगी। ल्यूमी ऊपर उठने लगा। उसकी रोशनी वापस आ गई थी। धन्यवाद जोई, ल्यूमी खुशी से बोला। तुमने याद दिलाया कि आशा कभी खोती नहीं जब उसे साझा किया जाए। एस्ट्रा ने गर्व से मुस्कराते हुए कहा, जोई, तुमने कुछ बहुत सुंदर किया है। अब ल्यूमी आकाश में लौट सकता है और आशा फिर से सभी के लिए चमक सकती है। जोई ने एस्ट्रा का हाथ थामा और वे दोनों देखते रहे कि कैसे ल्यूमी उड़ता हुआ फिर से आकाश में अपनी जगह पर पहुंच गया। सितारे और ज्यादा चमकने लगे और रात पहले से ज्यादा जीवंत लगने लगी। एस्ट्रा ने कहा, तुम्हारी दयालुता और साहस के कारण अब तुम तारों की दोस्त हो। जब भी तुम आकाश की ओर देखो, याद रखना, तुम्हारी आशा भी किसी तारे की तरह चमकती है। धीरे धीरे रोशनी ने जोई को फिर से घेर लिया और वह धीरे धीरे नीचे उतरी अपने बगीचे में। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने आसमान को गुलाबी और सुनहरी रंगों से रंगा, जोई ने आंखें खोलीं। उसकी दूरबीन उसके पास थी और स्कार्फ उसके कंधों पर। जोई मुस्कराई। उसे यकीन था कि यह सब सच में हुआ था। उसने दुनिया में फिर से उम्मीद लौटाई थी। उस दिन के बाद जोई की कहानी जब हवा में बही तो वह हर उस दिल तक पहुंची जो खुलकर सुनने को तैयार था। एक छोटे लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ, दयालुता, साहस और आशा, ये सबसे चमकदार तारे हैं जो हमारे भीतर ही रहते हैं। हर नई रात के साथ जोई की रोमांच भरी यात्राएं जारी रही। कभी वह किसी अकेले जुगनू को रास्ता दिखाती, कभी किसी उदास दोस्त को सहारा देती और कभी बस चुपचाप आकाश की ओर देखती, रात में इच्छाएं फुसफुसाते हुए। और भले ही उसे कभी पता ना हो कि अगला साहसिक कारनामा कब शुरू होगा, वह हमेशा तैयार रहती, अपनी नोटबुक, अपना लकी स्कार्फ और अपना खुला दिल लेकर। तो जब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने सपनों की ओर बढ़ो, जोई और ल्यूमी को याद रखो, वह तारा जो फिर से उम्मीद से चमकने लगा। और जान लो कि कहीं ना कहीं उस विशाल सुंदर आकाश में तुम्हारा अपना खास तारा तुम्हारे लिए चमक रहा है। शुभ रात्रि छोटे सपने देखने वाले। तारे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और कौन जानता है, शायद तुम्हारा अगला रोमांच बस एक झिलमिलाती इच्छा से शुरू हो। और इस तरह जोई और खोए हुए तारे की कहानी हर उस दिल में